हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में दिखा होगा कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो बस घर शिफ्ट तो हो गया हमारा, और ये जो हमारा पुराना घर है उसकी छत है, तो हम छत की सफाई कर रहे हैं। सारा साफ़ करने के बाद ही मैं अंकल को चाबी दूँगी। और यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। तो सामान वगैरह सब हमने शिफ्ट कर दिया था, तो बस अब ये किचन ना ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैं अब इसको क्लीन कर दूँगी। किचन ही क्या, पूरा घर ही मैं क्लीन करूँगी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा मिला था, तो मैं जाते जाते बिल्कुल ही घर को एकदम से चमका के जा रही हूँ। तो बस अभी किचन की क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ पे पानी वगैरह तो अभी आ ही रहा है सही। तो बस अभी किचन धो ही रही हूँ मैं। वैसे तो मैं पोछा लगाती थी, लेकिन अच्छे से धो दिया है। देख सकते हैं कि पूरा घर खाली हो चुका है। ये देखिए, मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी अच्छे से। ये अभी गर्मी बहुत है भैया। और ये देखिए पूरा खाली हो गया है घर। जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने हिसाब से क्लीन कर दिया है। बाकी तो अभी थोड़ा रिपेयर होगा तो अच्छे से भी पेंट वगैरह होएगा इसमें। और बस अभी मैंने नहा के मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से, पूरा खाली होकर देखो। और जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि कुछ टाइम रुक के, जैसे मेरे पास मतलब पैसे हो जाएंगे तो मैं एक घर खरीद लूँगी, ऐसा सोच के आई थी मैं। और मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे, 5 साल ऐसे बीत गए पता ही नहीं चला। बस अब जाने का समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि शायद ठाकुर जी की इच्छा इतनी थी यहाँ पे रहने की, हो सकता है। तो वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को ऐसे ही देखती हूँ कि हमारे ठाकुर जी की शायद इच्छा इतनी थी यहाँ रहने की, तो वो चले गए। तो बस अब हम भी जा रहे हैं। लास्ट ताला लगा के आंटी को चाबी दे देंगे। यहाँ पे गिलहरी आती थी, मैं इनके लिए रोटी रखती थी, ये मिस करूँगी, क्योंकि जो नीचे की खिड़की है ना, वहाँ नहीं आती गिलहरी, वहाँ की डाली दूर है। तो बस अभी मैं लाइट वगैरह बंद करूँगी और जा रही हूँ यहाँ से। तो मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, और मैं काफ़ी अटैच हो गई थी। लेकिन आसक्ति सही चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ में ज़्यादा आसक्ति सही चीज़ नहीं है। तो बस अभी ये जो है हमारा मेन गेट का कृष्ण बलराम हाउस मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का घर था ये, वहाँ पे मेरे कृष्ण बलराम रहते थे। तो बस अब मैं इनको भी लेके जा रही हूँ। कुछ हमारे पड़ोसी मना कर रहे थे कि आप मत ले जाओ इसको, यहीं रहने दो, पर मैंने कहा मेरे ठाकुर जी तो यहाँ से चले गए, तो मैं उनका नाम भी लेके जाऊँगी यहाँ से। तो बस सिद्धार्थ ने उतार दिया है। और ये देखिए, ये मैंने खुद बनाया था। तो बस अभी मैं जहाँ शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे भी मैं बना के ऐसे ही लगाऊंगी। फिर वापसी आके मैंने संध्या आरती कर दी है। अभी ठाकुर जी को यहीं विराजमान किया, अभी इनका मंदिर डेकोरेट करूँगी मैं। तो बस संध्या आरती होने के बाद दोबारा से हम लग गए घर के काम में। तो देखिए घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और समय तो लगेगा, 1-2 दिन लग जाएगा पूरा दोबारा से सेट होने में। अभी तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ लगाऊँ। बस एक बार अलमारी वगैरह सेट हो जाए तो फिर कपड़ों का काम निपट जाएगा, तो उसके बाद ही समझ में आएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लगाया। तो जितना समय हमें अलमारी खोलने में लगा था, उतना ही समय उसको वापसी में से जोड़ने में लगा, और हम सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये अलमीरा सेट हो गया है, और बस अभी इसको हम इसकी जगह पे लगा रहे हैं। तो बच्चों की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। हमारे बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, और कभी मैंने इनको ऐसा फोर्स भी नहीं किया कि मेरी हेल्प कराओ, ये खुद ही आकर के इन्होंने मेरी हेल्प कराई है। तो मैं इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हुई। और बच्चों की डिमांड है कि उनको घर सेट होने के बाद एक पार्टी चाहिए, तो इनकी डिमांड है कि मैं इनको चाउमीन खिलाऊं। मैंने कहा ज़रूर पूरी करूँगी। बहुत मेहनती बच्चे हैं। ऊपर वाले कमरे में मैंने अलमीरा मंदिर वाले रूम में लगा रखा था, लेकिन अभी मैं इसको है ना इधर ही शिफ्ट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो ठाकुर जी का कमरा है वो बिल्कुल खाली खाली सा रहे, ताकि जो भक्त वगैरह आएंगे, हम लोग बैठ के कीर्तन वगैरह करेंगे, तो मैं उस कमरे को बिल्कुल खाली रखूँगी। ठाकुर जी का कमरा है वो। और जब मैं डेकोरेट कर लूँगी पूरा, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट टाइम अभी कुछ भक्त आए थे घर पे, तो वो उनको पता चला कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से, तो वो ठाकुर जी से प्रे कर रहे थे कि कृष्ण बलराम आप मत जाओ यहाँ से, आप यहीं रहो, हमें दर्शन नहीं मिलेगा, आप दूर चले जाओगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने उनकी सुन ली, और हम यहीं शिफ्ट हो गए। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि छत की जो इजाज़त थी हमें जाने की, वो नहीं रही। छत उनके लिए है जिनका घर 4th फ्लोर पे होगा,
तो छत की परमिशन अब मुझे नहीं मिलेगी। बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे जो गमले हैं मेरे तुलसी के वो मैं यहीं रखूँगी, तो आप मना मत करना। और यहाँ पे अलमारी सेट हो गया और मैं गिर भी गई, बच्चे हंस रहे हैं। बहुत समय लगा लेकिन फाइनली हमारी अलमारी सेट हो गई, इस चीज़ की खुशी है। और अभी बस हम दूसरे कमरे में आके सारा सामान लेके जा रहे हैं। ये कपड़े वगैरह है, बैग वगैरह है जो हम अलमारी में सेट करेंगे। ये सारा सामान ऊपर से बच्चों ने शिफ्ट कराया नीचे, तो उनको समझ में नहीं आया, जो सामान जहाँ रखना था वो रख के बस वापस चले गए। तो अभी मुझे सारा बिखरा हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाऊँ। तो बस सबसे पहले मैं सारे कपड़े जितने भी हैं वो अलमारी में अच्छे से लगाऊंगी, उसके बाद समझ में आएगा कि अब कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। मैं फिर से बोलूँगी, बच्चे बहुत मेहनती हैं, सच में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प कराई, मैं अकेले नहीं कर पाती। तो ये वाला कमरा हमारे ठाकुर जी का है, तो मैं इसको खाली ही रखूँगी। तो ये बच्चे देखिए सारे कपड़े ले लेके जा रहे हैं। और घर शिफ्ट करना, जब हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो बस ये भी एक किचन की सफाई हो रही है, और ये जो किचन में अलमीरा वगैरह बनी है बहुत अच्छी। एक कमरा पूरा सेट हो गया, यहाँ बच्चों ने बहुत हेल्प करी और यहाँ पे सब मिल के पार्टी कर रहे हैं। तो बस अभी इनके लिए कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन आई है, तो ये एंजॉय करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। हरे कृष्णा।